मक्तल में जब हुसैन पे खंजर रवा हुआ, ज़ैनब थी एक रेत के में अपने खाक उड़ाते थे मुस्तफा, जलती ज़मीं पे बहन ये करती थी सैयदा, लोगों के अहले शाम से कहती थी सैयदा, लोगों के अहले शाम से कहती थी सैयदा, मेरे हुसैन पे क्या वक्त आ गया, मेरे हुसैन पे क्या वक्त आ गया। घर फातिमा का लूट लिया फौजे शाम ने, लूटा है किसने उम्मत खैर अनाम ने, प्यासी नबी की आल की दरिया के सामने, दिन भर उठाई शाहे अनाम ने, पीरो जवा कुर्बान किए कृष्णा काम ने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार, वकुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून, वआयतुन लहुम अन्ना हमलना ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم وعناهم ينتهون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم
मुझे क़ल्ब में मैंने देखा आलमे शाह को आलूदाए खून मैंने देखा आलमे शाह को आलूदाए खून मैंने अब्बास को बेजा लब दरिया हाँ देखा हाँ मुझे ख़ल्क़ में मैंने देखा अली असग़र का गला खून में तर मैंने देखा अली असग़र का गला खून में तर मैंने ज़ख्मी अली असग़र का कलेजा हाँ देखा हाँ मुझे क़ल्क़ में एक गठरी शाहदी पुश्त पर लाए उसमें एक गठरी शाहदी पुश्त पर लाए उसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा हाँ देखा हाँ मुझे क़ल्क़ में फातिहा। अब नोट ही लगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व ताहा व यासीन व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वालिही अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल महसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। सलावत मुहम्मद। हज़रात
वैसे तो मुझे मालूम है कि आप हजरात इतनी रात में इतनी ठंडक के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और ये आज की रात तो यूं ही शब्बेदारी लग रही है और आपको देखकर मुझे खैबर का मैदान भी याद आ रहा है। आप अंदाज़ा करें कि जब यहाँ एक शायर को देखने के लिए ये शब्बेदारी है तो अलम को देखने के लिए क्या शब्बेदारी। सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए कुरान में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र इस किताब में ना हो। हर खुश्को तर इस कुरान में है, हर शय का जिक्र इस कुरान में है। आप हजरात अगर बैठे रहेंगे तो शायर नौहा खान आपकी खिदमत में जल्दी आ जाएगा, और अगर आप यूं ही करते हैं और सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, एक और बाबा से बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। कुरान में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र इस किताब में ना हो। देखिए कुरान में जर्रे जर्रे का जिक्र है, और कुरान क्या है, ताहिर है। ये आज से ताहिर नहीं है, अल्लाह ने इसे पाक नाजिल किया है। मगर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए कुरान में इब्लीस का नाम है, कुरान में शैतान का नाम है, कुरान में फिरौन का नाम है, कुरान में हामान का नाम है, कुरान में कारून का नाम है, और कुरान में अबू लहब का नाम है। ये 1400 साल से कुरान के मकान में रह रहे हैं, कुरान के साथ रह रहे हैं, तहारत के साथ में रह रहे हैं। तो 1400 साल से इन काफिरों के नाम कुरान में है। अब तो ये नाम पाक हो गए होंगे। 1400 साल से कुरान के मकान में रह रहे हैं। शरीयत ने आवाज दी, खबरदार, नापाक कुरान के मकान में रहने से पाक नहीं होते, ये नाम कभी भी पाक नहीं हो सकते। तो इतना तो कुरान ने बता दिया। अरे जब कुरान के साथ रहने से इनके नाम पाक नहीं हो सकते, तो नबी के साथ कब्रिस्तान में रहने से इनकी क्या था। एक सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो देखिए कुरान में अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह ही हुक्म दे रहा है कि वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र इस किताब में ना हो। आप हजरात हर शय का जिक्र इस कुरान में है, हर चीज का जिक्र इस कुरान में है, हर बात का जिक्र इस कुरान में है। अजीजों, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। और कुरान में सारे लोगों ने यहाँ तक के कुरान की बात को कुरान ने खुद वाज़ेह किया है, और इस तरीके से कि कुरान कह रहा है कि मैदान करबला में देखिए कुरान के खिलाफ जंग हो रही है, कुरान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप हजरात सिर्फ शराफत का सबूत दे दीजिए, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो शराफत का सबूत दे दीजिए। आप हजरात कुछ नहीं, शराफत का सबूत दे दीजिए। सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। आप हजरात अपने शराफत का सबूत दे दीजिए, बैठ जाइए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। आप हजरात सिर्फ शराफत का सबूत दे दीजिए। आप हजरात तशरीफ रखे। देखिए कम से कम सुनना तो चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने क्या क्या कलाम किया है। कुरान में एक एक जर्रे का बयान है, एक एक चीज का बयान है। और कुरान में परवरदिगार ने कहा है कि वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्को तर नहीं है, लेकिन मैदान करबला में यही कुरान था जिसके ऊपर मुसलमान तीर चला रहे थे, कोई और कुरान नहीं था। जहरा का लाल करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा। अजीजों, ये हुसैन पर तीर नहीं चलाए जा रहे थे, बल्कि ये कुरान पर तीर चलाए जा रहे थे। ये कुरान पर तीर चलाए जा रहे थे, और जहरा का लाल आवाज दे रहा
था, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो हुसैन की मदद के लिए आए। एक जुमला कहने का दिल चाहता है, आज हुसैन के नाम पर ये हजारों लाखों का मजमा आ गया, मगर ज़हरा का लाल करबला में ये कहता रहा, अरे है कोई मेरी नुसरत को आए। जालिम तीर चला रहे थे अजीजों, हमने बेकस बहुत देखे, मगर ज़हरा के लाल जैसा बेकस नहीं देखा। आपने सुना होगा कि हुसैन जब घोड़े से गिरना चाहते थे, देखिए ये लाखों का मजमा है, अब इसे आप समझ रहे होंगे ये सब हुसैन की मोहब्बत में आया है। लेकिन करबला में वो मजमा था जिसकी तरफ हुसैन देखते थे, कोई तीर मारता था, कोई नेज़ा मारता था, कोई तलवार मारता था। एक तीर हुसैन के सीने पर लगा, आवाज दी अम्मा ज़हरा। एक तीर पेशानी पर लगा, हुसैन ने आवाज दी अम्मा। हुसैन ज़मीन करबला पाए, बाजी तो अभी ज़मीन करबला पाए थे कि शिमर का खंजर ज़हरा का लाल बाजी तो खत्म किया। मैंने किताबों में ये पढ़ा है कि खंजर चला, 12 ज़रबे खंजर की चली, खंजर 12 बार रुका है और 12 बार चला है। कैसे किताबों ने ये मक्तल में ये लिखा कि हुसैन ने 12 बार पुकारा, शिमर का खंजर चला, हुसैन ने मैदान करबला में पुकारा, अम्मा। बस एक बार सदाई मेरे लाल, मैं तेरे सराहने आ गई। एक और फिर खंजर चला, फिर खंजर रुका। कब? जब हुसैन ने दर्द भरी आवाज में कहा, नाना, हाँ मेरे लाल, भैया, हाँ मेरे भाई, बाबा, हाँ मेरे लाल। और ये 8 बार किसको पुकारा? मकातिल ने लिखा कि बराबर कहते जा रहे थे, वाह बासा, वाह बासा, वाह बासा, ज़हरा का लाल ज़मीन करबला पा शहीद हो गया। फरिश्तों में कोहराम, हुसैन शहीद हो गए, ज़मीन तारीख हो गई। वाह हुसैना, वाह हुसैन। हेलो हेलो, इसमें दम मस्त कलंदा, दम मस्त कलंदा, काबे का काबा, काबे का काबा, काबे का गोहार, काबे का गोहार, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, नारा हैदरी। शहजादी अकबर को के लाल का पुरसा दे, हुसैन की माँ पुरसा लेने आई हुई है। आप बैठ जाए और दस्ता बना ले, बैठ जाए सरकार, आपको शहजादी का वास्ता, आपको मौला का वास्ता, आप बैठ जाए, दिल खोल के पुरसा दे। शहजादी पुरसा लेने आई है अपने लाल का, आपसे कुछ नहीं मांगती है, वो चाहती है कि मेरे लाल पे कोई गिरिया करे, आंसू बहाए। मैं पुरसा लेने आई हूँ, शहजादी को उनके लाल का पुरसा दे दे, दिल खोल के मातम करे, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। 18 बनी हाशिम ज़ैनब के भाई करबला में शहीद हो गए, हुसैन मारा गया। हुसैन ने किसी को नहीं पुकारा, हुसैन के गले पर तब शिमर का कुल खंजर चलता था। हुसैन गरीब कहते थे, हाय भैया अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। पुरसा दिए हुसैन गरीब का, उनके लाल का। शहजादी पुरसा लेने आई हुई है। अरे भैया को पीछे जाए, भैया पीछे जाए, रास्ता आप लोग को पीछे जाए, हट जाए, दस्ता बना ले भैया, दस्ता बना ले। हुसैन गरीब शहीद हो गया, मिलकर मातम करो, या हुसैन।
या हुसैन 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 हाय मजलूम या हुसैन हाय गरीब या हुसैन। हमारे और आपके दरमियान हर दिल अजीज नवाखान जनाब फरहान अली वारिस साहब तशरीफ मैं इश्क के सफर पे चला, हर एक कदम पे करता हुआ शुक्र खुदा। मैं सफर पे चला, जब मैंने सरजमीन नजफ पर रखे कदम, दिल ने मेरे इरादा किया या शहे उमम, या शहे उमम। ये तुझसे मोहब्बत है मेरी, आऊं जो ज़ियारत को तेरी इब्ने अली। कर ले कबूल मेरा अकीदत भरा सलाम, पैदल नजफ से करबो बलाएगा गुलाम, बलाएगा गुलाम। अलमदद या शहे करबला, अलमदद या शहे लाफता। मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला। शोहरत याफ्ता नवाखान जनाब फरहान अली वारिस इनके इस्तेमाल में आवाज़ बुलंद हैदरी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम भी सलाम अलैहि आवाज़ बुलंद आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अली मज़हर रजा तजदहु औनलका फिनवाय, कुल्लु हम्मिन बगम्मिन सयजरी बे अली बे अली बे अली सलाम नारे हैदरी। अंजुमने लश्कर हुसैनी का बानी मजलिस है अबूजर कंदूरी ग्राफ एजेंसी ज़ैनबिया चैनल बिलखुसूस हुसैनी चैनल.com, हुसैनी चैनल वाले के जिनके लिंक से, जिनके वसीले से तमाम चैनल्स पर इस वक्त लाइव अज़ादारी देखी जा रही है। हुसैनी चैनल.com, लाइव अज़ादारी.com। जनाब जावेद आरदी साहब, आमिर रजा, वासिफ, मोनू उर्फी व अहले मोहल्ला यापे वाली गली, बुनियाद बाग, लखनऊ। आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ और तमाम हजरात इस वक्त जहाँ खड़े हैं सबकी मोहब्बतों का, प्यार का, इस एहतराम का, इस इज़्ज़त का शुक्रिया कि जो आपने मुझे बख्शी। और लखनऊ में ये मेरी आखिरी रात इस दौरे की है, इस अज़ाई दौरे में मैं आया हूँ। ये आखिरी रात है, पुरसादारी है। इसके बाद इंशाअल्लाह सरफराजगंज में अलविदाई पुरसा होगा, यादगार पुरसा करना ये दोनों मजलिसों का, कि ताकि मैं लखनऊ से जाऊँ तो दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर में जाकर आपकी यादें अपने साथ ले जाऊँ, या ज़दारी की यादें अपने साथ ले जाऊँ। किसी जगह मुझसे सवाल किया गया कि हिंदुस्तान में बड़ी इज्जत होती है, बड़ी कद्र है, तो किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया कि हिंदुस्तान में तो हिंदू मज़हब के अंदर मौसीकी है, इसलिए उनके मज़हब में इसलिए वो एहतराम करते हैं। मैंने कहा नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी शख्स चला जाए, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, उसकी इज्जत की जाती है। और आओ कि मैं जाके तुम्हें दिखाऊंगा कि ज़ाकिर हुसैन की कैसी इज्जत की जाती है, ज़ाकिर हुसैन की कैसी अहमियत है। कि ज़ाकिर हुसैन वो है, सुनिए, ज़ाकिर
ज़ाकिर हुसैन वो है कि जब ज़ाकिर इमाम के दौर में आता था तो इमाम मिंबर पर बिठाकर खुद नीचे बैठते थे। इसी तरह अज़ादारों की भी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि हम मंसूब हैं ज़िक्र हुसैन से। अगर ज़िक्र हुसैन हमारी ज़ात से निकाल दिया जाए तो हम एक आम आदमी हैं, हम सब आम आदमी हैं। हम अज़ादार अगर नहीं होते तो हमारी कोई अहमियत नहीं होती। तो हिंदुस्तान में बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं, जैसा सोचा था उससे बढ़कर पाया। दुनिया भर में जहाँ भी मुझे हिंदुस्तान के लोग मिले, प्यार मिला उनसे मोहब्बत मिली, उनसे इज्जत और एहतराम मिला। यहाँ आया, मेरे आबा अजदाद की सरजमीन भी यही, मेरा गांव, मेरा ददेहाल डिस्ट्रिक्ट नोएडा, दिल्ली से करीब डिस्ट्रिक्ट नोएडा है, उसमें एक छोटा सा गांव है छौलस, जहाँ के हम रहने वाले। मेरा ननिहाल मुजफ्फरनगर करौली का। जब से हिंदुस्तान आया हूँ, मुख्तलिफ शहरों से चाहने वाले, प्यार करने वाले, मेरे लिए सादत की बात है कि मेरे साथ अज़ादारी के लिए कोई मुंबई से, कोई हैदराबाद से, कोई फैज़ाबाद से, तो कोई हलौर से, कोई बिहार से चला आ रहा है। इसलिए क्योंकि हर शख्स चाहता है कि हमारे शहर में आकर अज़ादारी करें। मैं इस नंबर पर भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करें कि वीज़ों में आसानियाँ हो जाए, ताकि प्यार मोहब्बत का पता चले। लोग जब आकर देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम अलग अलग है, लेकिन दिल लोगों के जुड़े हुए हैं उसी तरह, प्यार उसी तरह है। और सिर्फ ये नहीं कि मैं ज़ाकिर हुसैन हूँ तो शिया मेरा एहतराम कर रहा है, मुझे प्रोटोकॉल दे रहा है। मैं इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे सरकारी तौर पर भी प्रोटोकॉल दिया। मैं अपने अहले सुन्नत बिरादरान का शुक्रगुजार हूँ। मेरा गार्ड इस वक्त यहाँ जो चल रहा है वो अहले सुन्नत है। क्या नाम है? मिर्ज़ा। मेरे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जहाँ पे पांडे जी हैं, तिवारी जी हैं, पांडे जी के बेटे विष्णु कुमार पांडे, उनके बेटे गौरव पांडे और एक और संतोष पांडे खड़े। तो यहाँ पर इंसान की अहमियत है। मौला हुसैन के जिक्र के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है, इंसान होना शर्त है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसान होना शर्त है। एक सिख था, न जाने मुझे आकिब जैदी साहब लाहौर वाले मौलाना हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह। उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया, पता नहीं पाकिस्तान का था वो सिख या हिंदुस्तान का था। सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, मुसलमान नहीं था। जिक्र हुसैन करता था और फिर जिक्र हुसैन जहाँ होता था वहाँ न्याज तकसीम करता था। पूछने वाले ने सवाल किया, सरदार जी तुसी तो सरदार हो, तो थोड़ा मजहब तो मुसलमान वाला नहीं है, इस्लाम नहीं है, तुम्हारा मजहब इस्लाम नहीं है, तुम सिख मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में न्याज तकसीम करते हो। ये उस सिख का जुमला था जो मैंने कहा। कहता है भाईजान, मौला हुसैन दी न्याज करने वास्ते मुसलमान होने की जरूरत नहीं, इंसान होने की जरूरत है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़कर आ रहा हूँ मीरन साहब के इमाम बारगाह में। वहां पर हमारे पांडे जी, तिवारी जी, हिंदू मजहब के, सिख मजहब के, अहले सुन्नत, हमारे बरादरान क्रिश्चियन सब खड़े थे। सबने लब्बैक या हुसैन के नारे लगाए थे। मैं ये यादें बटोर के लेना चाहता हूँ, लेकर जाना चाहता हूँ, समेट कर अपने दामन में, अपने दिल में। और शुक्रगुजार हूँ कि गुज़िश्ता जब से पढ़ रहा हूँ और आप मेरी रिक्वेस्ट को मान रहे हैं, और आज आप बहुत इज्जत और एहतराम से, सुकून के साथ खड़े हुए हैं। हमेशा याद रखें कि हम सब की इज्जत, इस फरहान अली की इज्जत सिर्फ जिक्र हुसैन की वजह से है। पहले जिक्र हुसैन, बाद में फरहान अली। तो अब चाहूँगा, ये तमीज़ सारी इसलिए बांध रहा हूँ कि चाहूँगा कि अब जो भी अज़ादार, जितनी माई बहनें, जवान पीर खड़े हैं, सबसे गुजारिश है कि जिक्र हुसैन पर तवज्जो दीजिएगा। जिसको जहाँ जगह मिल गई वहाँ खड़े रहें। बीवी आपकी वही इबादत कबूल फरमाए। और जाते जाते कहूँगा कि जो प्यार, मान, सम्मान, इज्जत, आबरू, प्रोटोकॉल आपने मुझे दिया, बिलखुसूस अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब लखनऊ हिंद, जिनकी दावत पर हम यहाँ हिंदुस्तान आए, जिनकी अब तक मेहनत अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब लखनऊ की, हर कारकुन के लिए दुआ गो हूँ, हर कारकुन के लिए दुआ गो हूँ। बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ मेरे साथ चले। अब दुनिया में, इस दुनिया भर में
बल्कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, और क्योंकि मैं लखनऊ में इस वक्त हूँ, हिंदुस्तान में हूँ, हिंदुस्तान के जितने भी देसी यहाँ के वासी खड़े हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कभी भी किसी जाकिर हुसैन को बुलाना तो अब फरहान अली से ज़्यादा इज्जत देना उसको। जिस तरह मैं अपनी इज्जत लेकर जा रहा हूँ, समेट कर अपनी मोहब्बतें लेकर जा रहा हूँ, वो जाकिर हुसैन जब आए, चाहे वो बड़ा हो, मुझसे पहले पढ़ने वाला हो, मेरे साथ में पढ़ने वाला हो, मेरा बाद का पढ़ने वाला हो, चाहे पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो या कहीं का भी हो, अगर हिंदुस्तान का भी शायर है, जाकिर है, खतीब है, उसको इसी तरह इज्जत दिया करें। सिर्फ फरहान अली मौला का जाकिर नहीं है, सब मौला के जाकिर हैं, सबकी इज्जत है। तो अब ये वादा करो कि हर जाकिर को, हर आने वाले को इज्जत दोगे, मुझसे ज्यादा इज्जत दोगे ना? हाथ बुलंद करके जो इस बात पे तैयार है, हर जाकिर हुसैन का, हर आने वाले मेहमान का एहतराम करोगे, मुझसे ज्यादा करोगे ना? जज़ाकल्लाह। हाथ बुलंद करके बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या माशाअल्लाह, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। थकना नहीं है आज। मैं मुसलसल सफर कर करके पढ़ कर मेरी आवाज अगर साथ नहीं दे रही है, खुदा की कसम आज ये मेरी इस दौरे की आखिरी रात है लखनऊ में, और जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाया मैं उनसे माजरत खा हूँ, क्योंकि इतनी हजारों लाखों की तादाद में मोमिनीन हैं, बारी बारी मिल मिलकर शायद मुमकिन नहीं हो सका। जो लोग रह गए हों, कल जब जाऊँगा तो 3 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पे आकर मिल लेना, सबको सलाम दुआ इंशाअल्लाह, वरना यहाँ से ही मेरा सलाम आखिर होगा तब तक के लिए जब तक हम दोबारा बीबी की रजा से यहाँ आना जाए। खुदा की कसम मिंबर पर खड़ा हूँ, दिल नहीं चाह रहा इंडिया से जाने का, यहाँ से जाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन चूंकि और जगह भी जिक्र हुसैन के लिए वादा किया हुआ है, वहाँ के मोमिनीन भी प्यार करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपने मुल्क जाकर भी अज़ादारी करनी है, फिर वहाँ से उम्रे पर जाना है, फिर दोबारा करबला जाना है, और ये वादा रहा कि आप सबका सलाम वहाँ पर ज़रूर कहूँगा। मौला की बारगाह में जहाँ जहाँ जाऊँगा आप सबका सलाम ज़रूर कहूँगा। मौला आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। दुआ कीजिएगा हमारे मिर्ज़ा भाई के लिए, हमारे गार्ड सिक्योरिटी गार्ड मिर्ज़ा भाई के लिए, हमारे साथ चलते रहे यूसुफ भाई, बल्कि मैं अगर अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब के हर कारकुन का नाम बार बार भी लूँगा तो कम है, क्योंकि इनकी इतनी खिदमत है। पंडित जी के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा, इनकी दुआ मजलिस हुसैन की सकती है। एक दुआ तो कबूल हो गई है, बाकी दुआएं भी इनकी कबूल हो जाए, परेशानियाँ तिवारी साहब की भी हल हो जाए, हर मोमिन की मुश्किल हल हो जाए। दुआ कीजिएगा जनाब मिर्ज़ा यूसुफ साहब को मौला सेहत सलामती अता फरमाए। इनकी बहन थी जो अलील थी, नजमी भाई की बहन के लिए दुआ कीजिए कि वो अलील है, और जितने लोग भी अलील हैं मौला बीमार करबला बीमार मदीना के सत्य में शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अब मैं कलाम करने लगा हूँ, मेरा और आपका ये ईमान भी है, और आज जी खोल कर पुरसा देना है यहाँ भी और सरफराजगंज में। इसके बाद फिर इसके बाद जिंदगी रही तो 3 बजे दोपहर को लखनऊ एयरपोर्ट में मुलाकात होगी आपको अलविदा कहने के लिए। और वो मोमिनीन जो नहीं मिल पाए कोशिश करना वहाँ आ जाओ तो वहाँ मिल लेना, वरना फिर जिंदगी रही तो फिर दोबारा आकर मिलेंगे। ये जिंदगियाँ हैं, आवाज़ है, जिंदगी है, सांस है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए जब तक जिंदा रहो इसी के लिए जिंदा रहो, जब मरो तो इसी पर मरो, शहीद। दोनों हाथ फतह में बयान करके अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, अली की विलायत का इकरार करते हुए नारे तकबीर। जितने हजरात खड़े हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्श अज़ा पर आकर न जाने क्या कशिश होती है मौला हुसैन के कलाम की कि सब मज़ाहिब इस जगह जमा हो जाते हैं, क्योंकि पैगाम करबला से मोहब्बत का मिला, प्यार का मिला, अमन अमान का मिला। अब फर्क नहीं महसूस होना चाहिए कि कौन तुम में हिंदू खड़ा है, कौन सिख खड़ा है, कौन ईसाई, कौन शिया, कौन सुन्नी। हाथ सबके फजा में बुलंद हो। किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक रखता है, उसका ईमान यही है कि कोई एक हस्ती है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई एक हस्ती। हाथ फजा में बुलंद करके सारे बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये नारा पहले बार जब लखनऊ में आया पहली मजलिस में लगाया था, आज भी लगा रहा हूं। यादगार नारा है, पिछली मजलिस से ज्यादा लगना चाहिए। जब तक सांस चले नारा हैदरी भी कहना है,
जब नारा हैदरी कहकर तुमने और मुझे दोनों ने बोलना है, आपने और मैंने दोनों ने बोलना है। जब नारा हैदरी लग जाए तो तब तक जब तक सांस चले या अली भी तब तक कहना है। अब देखना यह है कि हम सब में कितनी ताकत है। हम सब जब सब एक जगह इकट्ठे हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शिया सुन्नी सब एक जगह इकट्ठे हो गए, सारे मुल्कों की ताकत एक जगह इकट्ठी हो गई, हुसैन के परचम तले अब्बास के परचम तले सब इकट्ठे हो गए, तो पूरे कलेजे की ताकत से जब तक सांस चले नारा हैदरी लगाना, जब तक सांस चले या अली कहना। हाथ फदा में बुलंद हो, एक हुसैनी का, एक हुसैनी का हाथ फदा में बुलंद हो। शाह नजफ की चौखट पर जाकर सलामी दे, जिसको मैं नहीं देख रहा, इमाम ज़माना की आंख जरूर देख रही होगी। पूरे कलेजे की ताकत से बोले सारे नारा। कोई तारीख रकम करके जाना चाहता हूँ, कोई तारीख रकम करके जाना चाहता हूँ। हाथ फना में बुलंद करके बताना क्या इतनी देर तक पहले कभी हिंदुस्तान में नारा लगा है? हाथ फना में बुलंद करके बताओ। अब वादा करो, अब जो भी जाकिर आएगा इससे ज्यादा नारा लगाओगे? लगाओगे? सलामत रहो। इससे ज्यादा इज्जत देना हर जाकिर को। ये नारा हमें अफ्रीका से नहीं मिला, अमेरिका से नहीं मिला, ये नारा हमें गदीर खुम से मिला है। ये गदीर खुम का नारा है जहां से ऐलान विलायत हुआ, जो हमारी जिंदगी है। बड़ा काम किया लाल शहबाज कलंदर सेवन वाले सरकार ने, तमाम औलिया ने। एक कलंदर पढ़ रहा हूं, उसके बाद एक नारा है खास जो लगता है सेवन में कि बोलो बोलो दम दम सखी सरदार कलंदर मस्त अली हैदर। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, उसके बाद ये नारा लगाना हैदरियम कलंदर मस्तर मस्तर। और हाथ बुलंद करके सारे हैदरियम कलंदर मस्तर बंदर मुर्तजा अली हसन हसन पेशवाए तमाम रिंदारम के सगे कुए शेर यज़दान। कहते हैं लाल शहबाज कलंदर, मैं हैदर हूँ, हैदरी हूँ, कलंदरी हूँ, मस्त हूँ। मैं हैदरी हूँ, कलंदर हूँ, मस्त हूँ।
बंदे मुर्तजा हूं जो अली है, पेशवाए तमाम रिंदानों के पेशवा अली मौला के सगे कुए शेर यज़दानम कि मैं अली के दर का कुत्ता हूं, अली के दर का सग हूं। लाल शहबाज कलंदर कहते हैं अब हर शख्स ने, हर अज़ादार ने, हर मातमी, हर मौलाई ने हाथ फजा में बुलंद करके मेरे साथ मिलकर बोलना है, बोलो बोलो दम दम सखी सरदार कलंदर मस्त, बोलो हाथ फजा में बुलंद करके सारे, बोलो बोलो दम दम सखी सरदार कलंदर सारे के बोलो ईमान है, जिसका ये ईमान है मिलकर बोलो का हर घड़ी हर जगह अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस। हाँ मुझे नजर आ रहा है वो लाइट से बड़ी मोहब्बत से लोगों ने अली वारिस लिखा हुआ है। ये ईमान है, छोटे छोटे बच्चों ने लिखा है, पीछे आप देख रहे होंगे, बड़ी मेहनत से बनाया, मौला इनकी तौफीक फरमाए। ये मेरा और आपका ईमान है जो मैं पढ़ रहा हूं। सवाल करने वाला ने सवाल किया अली वारिस कैसे हो सकता है? अल्लाह वारिस है, तो वारिस तो वो होता है जो किसी की विरासत लेकर आए। अगर अल्लाह वारिस है तो फिर मालिक कौन है? अल्लाह मालिक है और अली उसकी वारिस है। मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत से सवाल किया जाता है, किसी से एतराज नहीं है, लड़ाई नहीं किसी से, मोहब्बत से समझाया जा सकता है कि भाई अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो मालिक है। आलिम जौहरी साहब ने एक मजलिस में पढ़ा कराची में और बताया कुरान से, कुरान में एक चार्ट दी जाती है बाकायदा, उसमें मिलता है सूरह निसा में, और इन्होंने बताया कि सूरह निसा में बता दिया गया है कि कुरान में साफ साफ लिखा है कि जैसे बाप अपनी विरासत देता है तो बेटे का इतना %, बेटी का इतना %, तो बाप मुअय्यन करके जाता है कि मेरा वारिस कौन होगा। पहले हरम ने इतनी कुर्बानियां दे दी रसूलुल्लाह ने, आले रसूल ने, मौला अली ने, औलाद अली ने, औलाद रसूल ने, औलाद फातिमा ने, कि अब अल्लाह ने अपनी सारी मिल्कियत का वारिस इन सबको बना दिया। तो है अली वारिस, सबको क्लियर हो गया, सारे मेरे भाइयों को क्लियर हुआ, मेरे शिया भाइयों को, सुन्नी भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, सबको क्लियर हुआ। तो हाथ बुलंद करके बोलो हो गया, बोलो अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अली वारिस है। और वारिस भी कहते हैं हिफाजत करने वाले को। अल्लाह जब हिफाजत करता है, हम मौला अली से भी तो मदद मांगते हैं, तो वसीला है मौला अली, हमारे लिए वसीला है मौला अली। इससे बड़ा वसीला कहाँ से लाएंगे? रसूलुल्लाह से बड़ा वसीला कहाँ से लाएंगे? कोई भी हिंदू भी है तो वो भी अल्लाह से मदद मांगने के लिए वसीला तलाश करता है। हर शख्स के पास अपना अपना वसीला है। अब ये मौला अली की जात वो है, मौला हुसैन की जात वो है। अब यहाँ सारी हदें पार हो जाती है। हिंदू आएगा वो भी मौला अली से मदद मांगेगा, सिख आएगा वो भी मौला अली का इज्जत करते हुए हाथ जोड़ते हुए आएगा, सिख आएगा वो भी मदद मांगेगा। किसी के लिए ओम है, किसी के लिए एलिया है, किसी के लिए अली है। तो सारे हाथ से मदद करके बोलो अली वारिस, अली वारिस, सारे अली वारिस, अली वारिस। मैं कहूँ गदीर खुम ज़हन में रखना, हाथ सदा में बुलंद किया, रसूलुल्लाह ने भी कहा और हमने भी सुना, आपने भी सुना। अली का भी हाथ मौला का बुलंद किया, रसूलुल्लाह का भी हाथ सदा में बुलंद हुआ और बोला कि मन कुछ तो मौला फहाज़ानी मौला, मेरे बाद ये तुम्हारा जानशीन है, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस। सारे मिलकर बोलो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक साथ इत्तेहाद का सबूत देते हुए सबके हाथ सदा में बुलंद होने चाहिए। मैं कहूँ तुम कहो जो नबी ने कहा,
बढ़ गई जाती कली, एक सहारा मिल गया मेरे दिल से, हमने दिल से कह दिया। अभी बारिश, अभी बारिश, अभी बारिश, हर नमाज़े इश्क अपनी, हर नमाज़े इश्क अपनी, नाराए हैदर में है नारा हैदरी। ये जो तुगरा नामे हैं थे का हमारे घर में है, वो तुगरा बनाया मेरे छोटे मौलाइयों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। कौन बारिश का तुगरा है मौला अली का नाम, कि ये जो तुगरा नाम है का हमारे घर में है, इश्क ने समझा दिया इसका मतलब ये हुआ। ये जितने कैमरे वाले खड़े हैं इनको धक्का मत दीजिए, इनके जरिए ही आजादारी जा रही है। हुसैनी चैनल वाले खड़े हैं, टीवी वाले खड़े हैं, इनको धक्का मत दीजिए। हुसैनी चैनल के जरिए सारे चैनल्स पर ये टेलीकास्ट हो रही है, इनको धक्का मत दीजिए। दुनिया भर में बताना है कि हम विला और अज़ा कैसे मनाते हैं। अज़ादारों कभी भी विलायत अली पर और अज़ादारी मज़लूम करबला पर कंप्रोमाइज मत करना। सर कट जाए, मौला हुसैन ने सर कटा दिया विलायत अली बचाने के लिए, मौला हुसैन ने सर कटा दिया इस्लाम बचाने के लिए, मौला हुसैन ने इंसानियत बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कुर्बानियां जाया मत होने देना। और फिर वो माएँ जो अपने बच्चों को तैयार करती है, वो कभी अपने बच्चों को मजलिस में जाने से ना रोके। वो बहनें जो अपने भाइयों से प्यार करती है, मजलिस हुसैन पर अगर बात आ जाए तो मजलिस में जाने से ना रोके। सुन्नत ज़ैनबी अदा करना है, सुन्नत बीबी सुगरा बीबी ज़ैनब कुबरा, सुन्नत बीबी सकीना अदा करना है, सुन्नत बीबी सुगरा अदा करना है। सबने मिलकर आपको अगर पता चले कि किसी जगह पर खुदा की कसम दुनिया भर में जहां जहां भी अज़ादारी को नुकसान पहुंचा, अज़ादार उससे ज्यादा तादाद में पहुंचे, माओ ने कफन पहना कर अपने बच्चों को रवाना किया। यही हौसला हर माँ का है, क्योंकि माँ की आगोश में वो जाम पिया है मैंने, लब हिलाए तो अली नाम लिया है मैंने, और मेरी कुव्वत जुम्बिश जो मेरे हाथों को गोद में मातम शब्बीर किया है मैंने। अब जिसका ये ईमान है, मेरी माए बहने तुम खड़ी हो, सबका ईमान है तो मिलकर हाथ बुलंद करके बोलना। जवान जितने खड़े हो हाथ सदा में बुलंद करके बोलना। जिसका ये ईमान है मेरे साथ फलान अली के साथ मिलकर पूरे कलेजे की ताकत से बोलो, एक एक हुसैनी का हाथ बुलंद हो। जो जो इस इत्तेफाक इत्तेहाद प्यार में शामिल है, वकार सुल्तानपुरी साहब, जनाब नायाब हलोरी साहब, जितने हज़रात इस वक्त खड़े सब फजा में हाथ बुलंद करके बोले, हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस है, हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस है। पांडे भाई आप खड़े हो, आप मुझसे कह रहे थे ना कि मजलिस में दुआ करना, इस समय दुआ कर लो खुदा की कसम, ना तुम्हारी परेशानियां दूर हो। आज का टाइम और दिन नोट करें, ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ईमान इनका इतना पक्का है मौला हुसैन पर कि देखो मैं आज दावा कर रहा हूँ मौला हुसैन की मजलिस में जो आपकी नेक जायज ख्वाहिशात है, पांडे साहब, तिवारी साहब, आपकी सारी जायज ख्वाहिशात पूरी होंगी। मिर्जा साहब, आप जितने हजरात खड़े हो सारे मिलकर बोलो, हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस है, हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, अली वारिस है, हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस है। पंडित जी आपको कसम है हर भगवान की, आपको कसम है हर मौला की, आपका ईमान क्या है इस वक्त? दिल कह रहा है कि आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी, आपकी आंखों के आंसू कह रहे हैं हल हो जाएंगी। मिलकर इस दुनिया को बताइए एक एक करके, हम होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस होती है आसान, मुश्किलें होती है अली वारिस है।
अल्लाह हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस है। मिर्जा भाई कहाँ पर है? मिर्जा भाई को बुलाइए। हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान। मेरे मुल्क पाकिस्तान में ये कलाम हर सुन्नी भी पढ़ता है, हर शिया पढ़ता है, क्योंकि हर खुश अकीदा है जो मौला से मंसूब है उसके जहन में कोई तकरीफ तकर कोई भी तखरीबकारी नहीं होती, कोई भी दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, सारे प्यार करने वाले मिलते हैं। मजलिस हुसैन में आते ही सारे प्यार करने वाले हैं, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे बोलना हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, मुश्किलें होती है आसान, अली वारिस है, हम नहीं होते परेशान। क्यों है? सब मिलकर बोलो क्यों? क्योंकि हम उसका भी लेके अफराद रुको, ये जुमले आम जुमले नहीं है। जो घबराता है वो हाथ नीचे रखे, जो सीना तान के मौला हुसैन के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए आज भी तैयार है, हाथ फरामद करके बोलो हम नहीं होते परेशान, अली वारिस है, नहीं होते परेशान, अली वारिस है, पीछे हम उसका भी ले। ना रोको इस समंदर को, ये हुसैनियों का समंदर है, इसको रोको मत, बोलो सारे मिलकर हम उसका भी लेके अफराद है, ये रस्म जिसमें हमेशा से है, और इम्तिहान या कोई घर से जो निकले तो माने कहा जाते वारिस है, मुश्किल कुशा है, कामयाबी मुकद्दर तेरा, दुश्मन तेरा कुछ न कर पाएगा, सारा फिगर तुझ पे है ये दुआ, फतह तेरा नसीब और तेरी बका। जज़ाकल्लाह। हर रंगो नस्ल का मातमी हुसैन का ज़दार है, किसी भी जबान से ताल्लुक रखता हो, सारे हाथ फदा में बुलंद करके बोलो जोश मरी आबादी कहते हैं क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? अरे चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अल्लाह सारे मिलकर बोलो हर ज़बान ज़िक्र मौला हुसैन करे सारी दुनिया, हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया, हुसैन हुसैन। इसके बाद मातमी कलाम पढ़ेंगे, मसाइब की तरफ आएंगे। अभी अपने जोश का, अभी विलायत अली का इकरार किया है, विलायत मासूमीन का इकरार सबने किया है, अज़ाए हुसैन का भी इकरार करना है। दोनों हाथ सदा में बुलंद करके बोलो हर ज़बान ज़िक्र मौला हुसैन करे सारी दुनिया, हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया, हुसैन हुसैन करे सारी दुनिया, हुसैन हुसैन करे। ये चंद शेर बनाओ, लेकिन इन सारे शेरों में हाथ किसी का नीचे नहीं होना चाहिए। रंगो नस्लों ज़बां की कहाँ कैद है, रंगो नस्लों ना ही मजहब की कोई यहाँ कैद है, ना ही मजहब की कोई यहाँ कैद है। मुझे आपकी आवाजें नहीं आ रही पीछे वालों की। रंगो नस्लो ज़बां की कहाँ कैद है, ना ही मजहब की कोई यहाँ कैद है, ना ही मजहब। फर्श मजलिस पे किसकी ज़बां कैद है, फर्श मजलिस पे किसकी ज़बां कैद है, हर ज़बां ज़िक्र मौला हुसैन करे सारी दुनिया, हुसैन हुसैन
गया। सर ये ले लेने अभी अज़ादारों का समंदर है, उसको जैसा चाहे चलने दीजिए। कुछ नहीं होगा, अज़ादारों का समंदर है। आज इसको रोको मत, आज इसको रोको मत। आप जहां खड़े हो धक्का मत दो किसी को। मिलकर इस विदा के जोश में झूमते रहो। अज़ादारों दुनिया भर में जहां गया उसके मुल्क की जबान का नहो पढ़ने की कोशिश की। भाई बैठे हैं सीडी सेंटर वाले, मेरी सीडी बड़ी यहाँ रिलीज करते हैं ये, और बहुत सारे चैनल वाले, हुसैनी चैनल, ज़ैनबिया टीवी, liveazadari.com। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तो सारे मिलकर बोलना, मेरा साथ देना। शत विश्वास है सारे संसार को, मैं कह रहा हूँ हाथ फजा में बुलंद करके बोलना। अगर एक हाथ भी फजा में बुलंद नहीं होगा तो मुझे कमी महसूस होगी। सारे हिंदुस्तानी मेरे साथ मिलकर बोलो, सारे अज़ादार मेरे साथ मिलकर बोलो। हाँ, शत विश्वास है सारे संसार को, शत विश्वास है सारे संसार को। कोई धर्म हो, कोई प्रचार हो, कोई भी धर्म हो, कोई प्रचार हो। सारे पूरब की पश्चिम की जनता सुनो, सारे पूरब की पश्चिम की जनता सुनो। हर ज़बान ज़िक्र मौला हुसैन करे, सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे, सारी दुनिया हुसैन हुसैन करे। जब से करबला जाना चाहता है, जब मैं देखो, सुनो सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। इस वक्त लोग इतने जुड़े हुए हैं कि मातम यहाँ का शायद ना बन पाए। सुनो सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। ये कलाम पढ़ रहा हूं, अगर ना बन पाए तो हाथ ऊपर से लाके इस तरह मातम कर लेना, जगह बन जाएगी। मातम की आवाज जरूर आनी चाहिए। नजफ से करबला जो जाना चाहता है, मेरे साथ हाथ में फजा में बुलंद करके ये चंद मिसरा दोहराओ, फिर मातम स्टार्ट करेंगे, फिर मसाइब शुरू होगा। सारे हुसैनी हाथ फजा में बुलंद करके नजफ से करबला जाना चाहता है, चंद अशआर पढ़ रहा हूं इंशाअल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ पैदल चलकर आया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए हर कदम के बदले 1000 नेकियां लिख देता है, 1000 गुनाह माफ कर देता है, 1000 दर्जात बुलंद कर देता है। कामिल ज़ियारत बड़ी मुस्तनद किताब है, कामिल ज़ियारत नाम है, हर आलिम दीन मुत्तफिक है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से अक़वाल मासूमीन है, जिस जो बड़े मुस्तनद है। सुन लेना सारे मिलकर बोलो, मैं इश्क के सफर पे चला, मैं इश्क के सफर पे चला। अपनी शिद्दत को इमाम ज़माना को पहुंचाना। मैं भी और आप भी मिलकर, मैं इश्क के सफर पे चला, मैं इश्क के सफर पे चला। हर एक कदम पे करता हुआ शुक्र खुदा, शुक्र खुदा। मैं सफर पे चला, मैं सफर पे चला। जब मैंने सरज़मीन नजफ पर रखे कदम, दिल ने मेरे इरादा किया, या शहे उमम, या शहे उमम, या शहे उमम। ये तुझसे मोहब्बत है मेरी, ये तुझसे मोहब्बत है मेरी। मैं भी अपने मौला के जुमले पहुंचा रहा हूँ, आप भी पहुंचाएं। देखो मेरा भी हाथ फजा में बुलंद है, मैं अपनी नियत करके, आप अपनी नियत करके पहुंचाओ, अपने आबा अजदाद की नियत करके पहुंचाओ। तसव्वुर में करबला पहुंच जाओ, फिर दुआ करना इस तसव्वुर को भी हकीकत में तब्दील कर दे। कर ले कबूल मेरा अकीदत भरा सलाम। जो अपने मौला को यहाँ से सलाम पेश करना चाहता है, कितने कलेजे की ताकत से सलाम पेश करना चाहते हो? मेरी माँ, मेरा जवानों, पीर, सारे बुजुर्ग, सारे मिलकर बोलो, कर ले कबूल मेरा अकीदत भरा सलाम, कर ले कबूल मेरा अकीदत भरा सलाम, सलाम 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 सलाम। कर ले कबूल मेरा अकीदत भरा सलाम। पैदल नजफ से कर वो बला गुलाम आएगा, गुलाम शहर फतह। सारे मिलकर बोलो, मौला से मदद मांग लो करबला जाने के लिए। बोलो अलमदद या शहे करबला। अपनी आवाज करबला तक पहुंचाओ, अलमदद या शहे करबला, अलमदद या शहे लाफता। बोलो ताकि तुम्हें मौला ताकत दे, तुम नजर से करबला जा सको। पूरे कलेजे की ताकत से बोलो, अलमदद या शहे करबला, अलमदद या शहे करबला, अलमदद या शहे लाफता। मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल फशा। इसी तरह बात करो, हाँ मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, हाँ मैं पैदल चला कर। सब बोलो, मेरे सीने में बचपन से अरमान
मर्दा के दर से सुए करबला अपने पैरों पे चलता हुआ जाऊंगा। शुक्र मौला वो दिन आ गया, हाँ मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, लगे हो पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। हुसैनी channel.com वालों, ज़ैनबिया टीवी वालों, अली वाले टीवी वालों, सारे मेरी बात सुनो। ये सारा पैगाम तुम पर कर्ज है हुसैनियों का। ये सारा पैगाम दुनिया भर में नशर करके बताना कि कितना पैदल चलने के मुतमन्नी है ये हुसैन के अज़ादार, थकने वाले नहीं है। पैदल चला करबला, हाँ मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। मैं भाई वकार भाई आपकी नजरें मिसरे ज़ेब तन करके अहराम में गम चल दिया, ज़ेब तन करके अहराम में गम चल दिया, खुद पे नादे अली करके दम चल दिया, खुद पे नादे अली करके दम चल दिया, एक छोटा सा लेकर अलम चल दिया, खानी गाहों में शह का हरम चल दिया। जब ये अज़्म सफर मिल गया, पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, जिंदगी हो या हुसैन पैदल चला करबला, उस मुसाफिर का अहवाल मुझसे सुनो, मैं नजफ से चला जिस घड़ी मोमिनो, याद करता रहा मौला सज्जाद को, क्या कहूँ हौसला जो मिला दोस्तों, हर कदम राह पड़ता हुआ मैं पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, मैं पैदल। सब बोलो या हुसैन, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। करो मातम करो, ये आखिरी मजलिस नहीं है। सरफराजगंज में भी तुमने मातम करना है, भी चलकर अज़ादारी करनी है, अलविदाई पुरसा देना है। पैदल चला करबला, हाँ मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल जिंदगी हो, हाँ मैं पैदल चला करबला। कोई नजफ से, कोई करबला से, कोई नजफ से, कोई ईरान से, कोई नजफ से चला आ रहा है पैदल। मैंने देखा कि मुझे मौला ने 2 बार सादत नसीब फरमाई कि नौहा करते हुए सोगवारा गए, जिस तरफ आंख उठी हजारा गए, फर्श पर अर्श से पुरसादारा गए, थक के बैठा तो खिदमत गुजारा गए, जिसका जी चाहा जैसे चला मैं पैदल चला करबला, या हुसैन खुदा की कसम ऐसा इश्क है। आप तस्वीरें गवाए, वीडियो गवाए, लोग माजूर होते हैं, हुसैन की खबर पर पैदल चलकर जाने के लिए तैयार होते हैं। जिसकी हिम्मत होती है वो उतना चलता है। बाज लोग गाड़ियां करके आधा सफर करके चले जाते हैं, मौला उनकी भी इबादत को कबूल करता है। अज़ादारों कुछ लोग मेरे साथ ऐसे थे जो माजूर थे, एक टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी के छोटे छोटे बच्चे थे, कोई किसी की खिदमत कर रहा है, कोई टांग दबा रहा है। एक आलिम दीन ज़ाहिर मौला हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर की टांगे दबा रहे थे, मैंने भी टांगे दबाई, उनको भी सवाब का मौका दिया। अल्लाह थक के बैठा तो खिदमत गुजारा गए, जिसका जी चाहा जैसे चला मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला। माशाल्लाह मातम करना है, मातम मातम तुम्हारे हर मातम के सदके मौला तुम्हें हर मातम के ऊपर तुम्हें करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हर मातम पर एक ज़ियारत नसीब हो तुम्हें, ऐसे मातम करना है। मैं पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, सब बोलिए मैं पैदल चला करबला, हाँ मैं पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, मैं पैदल खुश हैं हम लोग कि बड़ी खिदमत की जाती है करबला में हमारी।
लोग रोक रोक कर कहते हैं भाई हमारे घर पे 3 दिन ठहर जाओ, हमारे मौला का हुक्म है कि अपने मेरे ज़ायरीन को जब आए तो 3 दिन तक मेहमान रखना, कम से कम खाना पिलाना। अज़ादारों, जब इसी सफ़र पर हम जाते हैं तो थके हुए रहते हैं तो लोग मालिश करने आ जाते हैं, मसाज करने आ जाते हैं, खाना खिलाने आ जाते हैं, मौके पर मुसाफिर खाने सजा दिए जाते हैं। अज़ादारों, जब अहले हरम का सफ़र था तब ऐसी सख्तियाँ थी, ये आसानियाँ नहीं थी। खुदा की कसम उन्हीं आसानियों का सदका है, उन्हीं मुश्किलात का सदका है जो हमारी आसानियाँ हो गई कि चलते चलते जो पैरों में छाले पड़े, चलते चलते जो पैरों में छाले पड़े, आ गई याद सब जख्म सज्जाद के, आ गए याद सब जख्म सज्जाद के, याद आए असीरों के जब हौसले यूं लगा जैसे छाले पड़े ही न थे। असीरों को रोता हुआ, उन असीरों को रोता हुआ मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ली उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली। सादिक़े आले अतहार से भी सुना, सादिक़े आले अतहार से भी सुना, ज़ायरों के लिए कह गए मुस्तफ़ा, ज़ायरों के लिए कह गए मुस्तफ़ा। जिसने देखा हरम मेरे शबीर का उसको मेरी ज़ियारत हुई बाखुदा, इस अक़ीदत में बढ़ता हुआ मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला। थक गए हो क्या? मातम करो जोश से, जज़ाकल्लाह। आखिरी आदमी तक माशाअल्लाह, सलामत रहो। दुनिया वालों यही इश्क का है सफर, दुनिया वालों यही इश्क का है सफर, गामज़द अंबिया भी है इस राह पर, गामज़द अंबिया भी है इस राह पर। इस सफर की फजीलत से हो बाखबर, सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी मगर सबके लब पर है बस एक सदा, मैं पैदल चला करबला, हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। अपनी यादें ज़हन में रखना, हर शख्स ज़हन में करबला का खाका है। सारे जुमले वही बोल रहा हूँ जो हर जगह बोलता हूँ। करबला का खाका ज़हन में रखना, करबला के ज़हन में रखना। तसव्वुर में जो मैं पढ़ने लगा हूँ वो सारी बातें ज़हन में आ जाए। हर लम्हे, हर शेर पर, हर मातम के हाथ के ऊपर दुआ करना, बीबी इस तसव्वुर को हकीकत में तब्दील कर दे। अपने गिरियाजारी को अब जारी रखना। खुदा की कसम ये आंसू बहते हैं बीबी सकीना की दादी बीबी फातिमा ज़हरा की रुमाल की जीनत बन जाते हैं, बीबी के जख्मों का मरहम होते हैं कि यादों में है मेरी अब तक वो कारवां, यादों में है मेरी अब तक वो कारवां। जिसको याद है मिलकर पढ़ते रहना। यादों में है मेरी अब तक वो कारवां, मंजिल को थे रवां, क्या तिफल क्या जवां, थे आज़िम सफर माज़ूर नातवां, बानशीन सब माँ बहन बेटियां, हाथों में या हुसैन के परचम लिए हुए, मौसम की फिक्र थी न थकन के मामले, बढ़ते रहे हुसैन की जानिब ये काफिले, हर 4 गाम पर थे मौक़िफ़ बने हुए, उनमें था ज़ायरीन की राहत का एहतमाम, जिन्नात और फरिश्ते भी करते थे एहतमाम। लोगों के अजदाम में देखा ये मौजज़ा, ना भूख से निढाल ना प्यासा कोई मिला, सदका मेरे हुसैन का बटता था 4 सू, आती थी रोटियों से मनो सलवा की खुशबू, नाकाबिले बयान है जो एहतमाम थे, कूसे जो थे सबील पे कौसर के जाम थे, हाँ ज़ाहिरे हुसैन के पैरों की खाक से ना जाने कितने लोग शिफायाब होते थे। अक्सर ये ज़ाहिरीन के कानों ने भी सुना, आती है ये हुसैन के रोज़े से एक सदा। क्या सदा आती है? ये लोग मोहतरम हैं, हाथ करके बोलो सारे, ये लोग मोहतरम है, हमारी
मुजाहिदीन करबला में दाखिल होते हैं, मौला हुसैन के हुक्म से गाजी अब्बास अपने हिसार में ले लेते हैं। तो साया सर पे अलमदार का, हाँ मैं पैदल चला करबला या हुसैन, पैदल चला करबला। लखनऊ वाला आपको तसव्वुर में करबला लेकर जाना चाहता हूँ। जो मैं कहूँ आप वो करते रहना। खुदा की कसम तसव्वुर में तुम करबला पहुंच जाओगे, और तसव्वुर में पहुंचो तो मेरे हक में भी दुआ करना, अपने लिए भी दुआ करना कि तुम्हें जल्द अज जल्द मौला इस तसव्वुर को हकीकत में तब्दील करके करबला बुला ले मेरी शहजादी। सारे मिलकर बोलना, मिलकर बोलो सारे, जो जो मैं कह रहा हूँ मिलकर बोलते रहो। आंखें बंद कर दो, मुझे मत देखना, आंखें बंद कर दो, बराबर वाले को मत देखना। मौला हुसैन का रोजा किसी तरह अपनी जहन में लो। पैदल चला करबला में, पैदल चला करबला। क़याम हुसैनी की तरतीब आपने देखी है ना, करवाने लंदन के साथ मैं हर साल जाता हूँ। सालार सलमान रजा ने बातें सारी इसलिए कहता हूँ जिसने बताया हो उसका नाम लेना जरूरी है, अदा होता है। कहने लगे मैंने मजलिसों में जैसे सुना है, आपने सुना है, क़याम हुसैनी की तरतीब इस अंदाज से नायाब भई थी कि पहले मौला अब्बास का खैमा, पीछे अहले हरम का खैमा, मौला हुसैन का खैमा पीछे, मौला अब्बास का खैमा आगे। जिसने हुसैन से मिलना हो पहले अब्बास के दरबार पर आकर सलामी दे, फिर मौला हुसैन और मौला अब्बास से इजाजत लेकर उनके आका मौला हुसैन के दरबार पर जाए। इसी अंदाज से करबला सजाई गई है। जिस रास्ते से भी जाहिर जाता है, जिस रास्ते से भी जाहिर जाता है, खुदा की कसम पहले मौला अब्बास का रोजा नजर आता है, फिर मौला हुसैन के रोजे पर जा सकते हो। तो सारे मिलकर बोलना, जाहिरों से मैं सुनता था अक्सर यही, जाहिरों से मैं सुनता था अक्सर यही, चाहे जिस रास्ते से भी जाए कोई, चाहे जिस रास्ते से भी जाए कोई, पहले होगी ज़ियारत अलमदार की, बाद में कब्र शाहे ज़मन आएगी, जानने को ये सब माजरा। हाँ मैं पैदल चला करबला या हुसैन, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। तसव्वुर में करबला लो, बैनुल हरमैन से होते मौला हुसैन के रोजे पर जा रहे हो, तसव्वुर में तुम्हें लेकर जाए। मेरा भाई शुजा खड़ा है मेरे साथ, करबला में नौखानी कर रहा था, गवाह है। मौला इसकी इबादत को कबूल फरमाए कि सारे जहन में रख के करबला से, नजफ से करबला तुम पहुंचे, मौला अब्बास के रोजे से इजाजत लेकर मौला हुसैन के रोजे पर जा रहे हो। आंखें बंद करके मिलकर बोलना, पैदल चला करबला में, पैदल चला करबला। अपने गिरिए को रोकना मत, आया जब सामने रोज़ा शबीर का, आया जब सामने रोज़ा शबीर का, गिर के बेसाख्ता मैंने सजदा किया, अपने मौला से सजदे में रो कर कहा, मांगने कुछ नहीं आया मैं बाखुदा, शौक तेरी ज़ियारत का था, मैं पैदल चला करबला या हुसैन, पैदल चला माशाअल्लाह, हाँ मैं पैदल चला करबला या हुसैन, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। मौला इमाम जाफर सादिक की सारी अक़वाल पढ़ रहा हूँ आमिल ज़ियारत से। मौला कहते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तमाम आमाल से अफजल है। मौला कहते हैं, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक की मार्फत रखते हुए उनकी कब्र पर आएगा, वो उस शख्स की तरह होगा जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 100 हज किए हों। हज का फरीज़ा हर मुसलमान पर वाजिब है। मौला हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह से अल्लाह ने कहा तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू जब तक रहे मेरा जिक्र करना, मैं जब तक रहूंगा तेरा जिक्र करूंगा। तो हुसैन इब्न अली ने ऐसा जिक्र किया कि जब तक तय खंजर रहे तब भी हुसैन ने अल्लाह अल्लाह किया। जब जब नोके नेज़ा पर आया मेरा मौला, तब तक मौला ने अल्लाह अल्लाह किया। अब अल्लाह ने वादा कर लिया था, जब हुसैन ने अपना काम किया तो अल्लाह ने कहा ठीक है, जब खैमे मौला अब्बास के साथ, मौला अब्बास की हिफाजत के साथ मौला निकले थे, जब चले थे मदीने से मक्के की तरफ, देखा एहराम बांधे हुए लोग मौला हुसैन को कत्ल करने के इरादे से आए हैं। मेरे मौला ने काबे की हुर्मत को बचाया, हज को उम्रे में तब्दील किया,
काबे की हुर्मत को जब अल्लाह की हुर्मत को बचा लिया हुसैन ने, तो फिर अल्लाह ने हुसैन के लिए ऐसी प्रोटोकॉल रखा करबला की ज़ियारत का कि मासूमीन फरमाते हैं कि हज के लिए हुक्म है कि तुम मकरूज ना हो, तुम किसी के गुनहगार ना हो, तो तुम हज पर जाओ, साहिब हैसियत हो तो जाओ, मगर हुसैन की ज़ियारत के लिए अगर तुम्हें कर्ज मांग कर भी जाना पड़े तो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाओ। कभी भी काबे की मंजिलत को कोई घटा नहीं सकता, ना ही करबला की मंजिलत को घटा सकता है, न काबे की मंजिलत को गिरा सकता है, न करबला की मंजिलत को घटा सकता है। ये सारी मंजिलतें अल्लाह ने मुकर्रर की है, मासूमीन ने मुकर्रर की है। तो कह दी ये बात मजहर ने फरहान से, कह दी ये बात मजहर ने, हज पे जाना था पिछले बरस तो मुझे, हज पे हर साल इंसान हज पर जाता है, वो साहिब हैसियत होता है, मौला की ज़ियारत पर भी जाता है, लेकिन बहुत से ये हर मुस्तक़बिल फिक्र के मुसलमान के लिए हुक्म है इमाम का कि देखो हज पर जाओ, हर साल जाओ बेशक, लेकिन फिर मौला हुसैन की ज़ियारत को तर्क ना करो। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है हुसैन की ज़ियारत को तर्क मत करना। जब हज पर जाते हो तुम साहिब इस्तिताअत हो तो जा रहे हो, तो फिर मौला हुसैन की ज़ियारत जबकि उन फराइज़ में से है जो कि हर मुसलमान पर वाजिब है, हर मुसलमान पर वाजिब है। काबे की हुर्मत हर मुसलमान पर वाजिब है। हमारे लिए सर का ताज है काबा, काबे के लिए सर का ताज है हुसैन, हमारे लिए सर का ताज है काबा। काबे को हम फख्र करते हैं अपने खाने काबा पर कि जहां अल्लाह का घर है, जो मौला अली की जाए ज़हूर है, हम वहां सलाम पेश करते हैं, मगर काबा खुद सलाम पेश करता है करबला की तरफ, मौला हुसैन की तरफ। हर अंबिया ने आकर सजदा किया करबला की सरजमीन पर, तो काबे की हुर्मत को जहन में रखते हुए, काबे का एहतराम जहन में रखते हुए ये बात, क्योंकि काबा खुद हुसैन की ज़ियारत को जाता होगा, काबा खुद हुसैन की ज़ियारत को जाता होगा। अल्लाह सलामत रखे तमाम मकतबा फिक्र के मुसलमानों को, तमाम अज़ादारों को, कि कह दी ये बात मजहर ने फरहान से, हज पे जाना था पिछले बरस तो मुझे, मैंने जाना जो काबे से अफजल से, करबला के ही फिर मैंने सामा किए, फिर नजफ से ही रोता हुआ मैं पैदल करबला या हुसैन, जिंदगी हो हाँ बिल्कुल। ये आखिरी मजलिस नहीं है ज़दारों, अभी सरफराजगंज में पढ़ना है, जो फरमाइश रह गई वहाँ इंशाल्लाह पूरी करूंगा। कभी भी मत भूलना कि काबे की हुर्मत को ज़हन में रखना कि काबे की हुर्मत को हुसैन ने बचाया है, और करबला की हुर्मत को कायम रखना कि काबा खुद झुककर सलाम करता है करबला की तरफ। ज़दारों, जहाँ इतना एहतराम, जहाँ इतना प्यार, जहाँ इतनी इज्जत और एहतराम मौला हुसैन ने अल्लाह के हर फर्ज के लिए दी, इतनी कुर्बानियाँ दी, दुनिया के साथ वफा की, मगर दुनिया ने हुसैन के साथ क्या किया? उसका 18 बरस का कड़ियल जवान छीन लिया, 6 महीने का बच्चा छीन लिया दुनिया ने उसकी माओ बहनों के सर पे सादर नहीं रहने दी। ज़दारों, मैं चंद मिसरे पढ़ने लगा हूँ क्योंकि मेरे दादा चौलस से जिनका ताल्लुक था नोएडा से, मेरे चौलस के मेरे रिश्तेदार भी यहाँ बैठे, मेरे भाई, मेरे दादा खुद जाकिर थे, मेरी वालदा खुद जाकिर है, खून में जिक्र हुसैन बसा हुआ है। मौला आपकी जवानियों को सलामत रखे। जो मिंबर पर है प्लीज खामोश रहिए, मिंबर पर है प्लीज खामोश रहिए, इंतजामिया से गुजारिश है प्लीज खामोश रहिए। बोलना है तो सिर्फ जिक्र हुसैन में बोलना है, अपनी आवाजों को रोकना मत, गिरिया करना, मातम करना। तुम्हारी जवानियों को मौला सलामत रखे, माएँ जितनी खड़ी हैं आपके कलेजों को मौला ठंडा रखे। बीबी उम्मे लैला पे जो वक्त आया है वो कभी आपका ना आए। अज़ादारों, कोई बाप इतना गरीब ना हो जितना मेरा मौला हुसैन हुआ। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, मैं देखूं किस तरह से करते नहीं हो मातम, कड़ियल जवां का लाशा हो सामने तुम्हारे। कोई बाप इतना गरीब ना हो जैसा करबला में मेरा मौला हुसैन हुआ। अपने गिरिया को रोकना मत, करबला तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करना। ये आवाज़ें सलामत रहे। मौला इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते, खुदा रहमत नाजिल फरमाए उन आंखों पर, उन आवाज़ों पर जो मेरे जद के गम में रोती है। जब जनाब हुर अपने जवान बेटे का लाशा उठाने जाने लगे, मौला हुसैन ने कहा, हुर कहाँ जाते हो? कहा, मौला अपने बेटे का लाशा उठाने जा रहा हूँ। मौला ने कहा, हुर क्या तुम जानते नहीं कोई बूढ़ा बाप
अपने जवान बेटे का लाशा नहीं उठा सकता। हो तुम ठहरो, हम तुम्हारे बेटे का लाशा उठाने जाते हैं। मैं कहूंगा मौला अभी थोड़ी देर बाद जब असर का वक्त होगा, असर के वक्त के करीब करीब जब आपका जवान बेटा इसी से जमीन पर आकर सदा है। जज़ाकल्लाह। तुम्हारी गिरिए की आवाजें क्यों बुलंद नहीं हो रही है? ये गिरिया बीबी फातिमा ज़हरा के रुमाल तक लेकर जाना। इन आवाजों को खुदा रहमत नाजिल फरमाए तुम्हारी आवाजों पर। अपने गिरिए को बुलंद करना। अज़ादारों, लखनऊ वालों, अज़ादारी के तहजीब को ज़हन में रखना कि शहजादा अली अकबर के मसाइब पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। शहादत नहीं पढ़ा मौला की, ना कोई पढ़ सकता है, मगर हुसैन के कलेजे को ठंडक देने के लिए मौला हुसैन की कब्र पर तो हम नहीं पढ़ सकते। मौला हुसैन की कब्र पर पढ़ने की इजाजत नहीं है। मौला हुसैन खून के आंसू होते हैं, मगर यहाँ लखनऊ में बैठकर मौला को पुरसा जरूर दे रहे नाज़रानों। जब अली अकबर को जंग की इजाजत मिल गई तो मौला हुसैन ने अपने करील जवान अली अकबर को घोड़े पर सवार कराया। अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, मैदान जंग की तरफ रवाना हुए। अभी अली अकबर के घोड़े ने चलना शुरू किया, उधर पीछे पीछे हुसैन चले। इधर अली अकबर के कदमों घोड़े की रफ्तार तेज हुई, उधर हुसैन के कदमों की रफ्तार भी तेज हो गई। हाज़िरानों, अली अकबर ने जब कदमों की आहट को सुना तो मुड़कर देखा। देखते हैं पीछे बूढ़ा बाप पीछे पीछे चला आ रहा है। अली अकबर कहते हैं शहजादी कौनैन खड़ी है इंतजार में तुम्हारे गिरिए के लिए। बड़े गम उठाए मौला हुसैन ने। जब अली अकबर ने देखा अली अकबर ने देखा पीछे पीछे बूढ़ा बाप चला आता है। अली अकबर रुके, कहते हैं बाबा अभी तो आपने अली अकबर को इजाजत दी बाबा फिर क्यों पीछे पीछे आते हैं? मौला कहते हैं अली अकबर काश तेरा कोई जवान बेटा होता। मौला कहते हैं काश तेरा कोई जवान बेटा होता तो मैं तुझसे पूछता कि जब कोई जवान बेटा मरने जा रहा हो तो बाप के कलेजे पर क्या गुजरती है बेटा? अली अकबर कहते हैं बाबा आपकी हालत देखकर अली अकबर से नहीं जाया जाएगा बाबा आप कहें तो मैं नहीं जाता। मौला कहते हैं नहीं बेटा तू जा, मगर एक काम करना, अपने बाबा हुसैन को मुड़ मुड़ कर देखते रहना बेटा। अरे हुसैन चाहता है तुझे ज्यादा से ज्यादा देर तक देख सके। अरे तू मेरे नाना रसूल अल्लाह की शबी है। अरे जब मैं अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता तो तेरा चेहरा देखता। अरे तुझे देख के मुझे सुकून मिलता है करियल जवान। और किस्सा मुख्तसर अज़ादारों, अली अकबर मैदान जंग में दाखिल हुए। अली अकबर ने जंग करना शुरू की। जंग करते करते हुसैन का लाल जालिमों में घिर गया। अरे जब जालिमों में घिरा तो किसी जालिम ने आकर अचानक एक नेज़ा अली अकबर के सीने में मार दिया। अज़ादारों अक्सर ज़ाकिरीन ये पढ़ा करते हैं जब जालिम ने नेज़ा मारा तो एक बात ये कही कि मैंने सुना है तेरा बाबा बड़ा साबिर है। आज पता चलेगा कि जब जवान बेटे के कलेजे से बर्छी निकालेगा। अरे जालिम तूने बर्छी मारी थी तो छोड़ देता, उस जालिम ने ऐसा नहीं किया। बर्छी का फल अली अकबर के सीने में तोड़ दिया। जज़ाकल्लाह। अली अकबर से संभला न गया, घोड़े से जमीन पर आने लगे। आते आते बाबा को सदा दी अलैका मिन्नी सलाम। ऐ बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इधर जवान बेटे ने सदा दी, उधर से बूढ़ा बाप हुसैन मैदान की तरफ चला। अरे किस तरह से हुसैन आते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं। मंजर तसव्वुर में लाओ खुदा की कसम, कभी मौला गिरते हैं कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। कहते हैं अली अकबर आईना अली अकबर कहाँ हो? अपने बाबा को आवाज, मातम करना ज़ादारो, अपने बाबा को आवाज दो बेटा, मुझे कुछ नजर नहीं आता। उधर से सदा आई, अकबर ने दी सदा सीने में है नेज़ा। घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना है वक्त मदद का। आ जाओ खुदारा, घोड़े से गिर रहा हूँ
बाबा संभालना। मौला करीब पहुंचे, मौला करीब पहुंचे। मौला ने पूछा, अली अकबर अपने सीने से हाथ क्यों नहीं हटाता बेटा? अली अकबर कहते हैं, बाबा ये जख्म आपसे देखा न जाएगा। अरे नेज़ा निकालते हुए मुंह अपना फेरना, है वक्त मदद का, मातम है दर्द गज़ब का, आ जाओ खुदारा। घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा, मातम करके बोला सारे। अकबर ने दी सदा, तुम्हारी जवानियां सलामत रहे। भाई बंद कर दो कैमरे से, मातम कर लो। ये वीडियो ले लेना, तुम्हें अली अकबर की कसम है। वीडियो कैमरे बंद करके सिर्फ मातम कर लो मेरे भाई। मैं चाहता हूँ ये जवान जितने खड़े अली अकबर का मातम कर ले, बीबी के दिल को सुकून मिल जाए। मातम करो। अकबर ने दी सदा, सीने में है नज़ा, हाय घोड़े से गिरना, अरे सूखी हुई ज़बान है, गलबा है प्यास का। अरे इस हाल में कहाँ तलक करता भला बिगा, मजबूर हूँ बाबा अब वक्त ये आया। घोड़े से बड़े नवाज से बोलो। अकबर ने दी सदा, सुनो अली अकबर क्या कहते हैं, क्या सख्त इम्तिहान है मालूम है मुझे। अरे तन्हा पिसर की लाश को कैसे उठाएंगे, दे आपको खुदा ये सब्र हौसला। गो